Hello, good morning everyone. So now continue our class 9th revision part of chemistry. So now today we deals the subatomic particles. देखिए डाल्टन्स का थ्योरी था कि किसी भी एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते. What the theory of Dalton's मीन टू से एटम्स कैन नॉट बी डिवाइड. मीन टू से हम उसको किसी भी और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. बट बाद क्या हुआ जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था मीन से इलेक्ट्रॉन का वो डिस्कवर हुए तो उस टाइम पे एक्सप्लेन हुआ कि हम एटम्स को भी और भी पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. व्हाट वी नो इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखिए एटम. सो एटम्स में क्या होते हैं पी और भी पार्टिकल्स होते हैं दैट्स कॉल्ड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन and neutron. Protons that have positive charge, electron that have negative charge, and neutrons is in chargeless. इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता. तो सपोज हम यदि हम एक स्ट्रक्चर बनाए सब स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन. क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन. सो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन के केस में हम देखें सो हाइड्रोजन्स कितने हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 1. सो इसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. क्लियर. इसको हम सोल्व करते हैं z से हो गया E इक्वल टू ये हो जाएगा P हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज हो जाते हैं यदि कोई चार्ज लगा हो. यदि कोई भी चार्ज ना लगा हो तो वो क्या होगा सेम होगा. तो इसलिए देखिए फार्मूला है आपका z इक्वल टू E इक्वल टू P. मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. P तो कभी भी चेंज नहीं होता. जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना P होगा. इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आयंस के ऊपर डिपेंड करते हैं पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है. तो चलिए स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर में कोई भी एटम्स का स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर जिसके सेंटर पे क्या होते हैं दैट्स इन्वॉल्व न्यूक्लियस. क्या इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियस. इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन को आपको शो करना है आउटर में तो यहाँ पे किसी भी प्लेस में आप शो कर दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे प्रोटॉन भी 1. क्लियर. सो दैट्स इलेक्ट्रॉन इज 1 and P is equal to 1 P is equal to 1. न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में जाते हैं. न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. सो n अब n कितना होगा तो n के नंबर के लिए एक और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास माइनस एटॉमिक नंबर. या हम इस कंडीशन में इसको बोल सकते हैं मास माइनस एटॉमिक नंबर और या फिर इसमें मास यदि आपको निकालना हो इसका फार्मूला होता है a is equal to m minus j. और यदि आपको निकालना हो मास तो मास is equal to एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो m is equal to j plus n. देखिए आपको तीन फार्मूले याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर में. एक तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. दूसरा है यदि आपको न्यूट्रॉन निकालने को आता है क्वेश्चन तो उसमें देखिए मास माइनस एटॉमिक नंबर. एटॉमिक यदि एटॉमिक नंबर दिया हो एटॉमिक नंबर देना है आपको प्रोटॉन दिया तो भी कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. यदि यहां पे नंबर है सेम ही मास इज इक्वल टू क्या होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन. सो m इज इक्वल टू z प्लस n. तो आपको 1 2 and 3 तीनों फार्मूले से आपको कोई भी क्वेश्चन दे इनसे रिलेटेड उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. अब आपको पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1. तो यहां पे देखिए आप निकाल सकते हैं m is equal to m minus j. मास है 1 एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 दैट न्यूट्रॉन इज 0. इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं. तो एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स. मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक साथ होते हैं. इलेक्ट्रॉन बाहर में सर्कुलर में घूमते रहते हैं सर्कुलेटेड होते हैं.
सो हम देखिए पहला स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, तो इस तरह से आपको निकालना आना चाहिए। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम। अब हीलियम के केस में देखिए इसका Z इक्वल टू होता है 2 और M इक्वल टू होता है 4। इसको आपको प्रीवियस लिस्ट से याद रखिए। अब देखिए Z का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो गया 2। अब चलिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में पहले सर्कुलर डायग्राम, यहाँ पे सेंटर, अब आउटर में देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एक जगह डाल दीजिए 1, दूसरी जगह 2, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब आते हैं प्रोटॉन्स के नंबर। प्रोटॉन्स के नंबर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब आते हैं न्यूट्रॉन्स के नंबर। न्यूट्रॉन के नंबर निकालना है तो फार्मूले में पुट कीजिए यहाँ पे। तो फार्मूले में पुट करेंगे तो हो जाएगा m = a - z। सो m का वैल्यू कितना है 4, 4 माइनस z का वैल्यू कितना है 2, z का वैल्यू 2, सो दैट्स इज 2 होगा। z का वैल्यू हो गया 2। क्लियर। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, मास। इस तरह से तो कैसे निकालेंगे उसको, तो पहले आप लिखेंगे z = 2, e = 2, p = 2, n = 2, m = 4। कोई भी दो वैल्यू दिए रहेंगे, बाकी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर। तीसरा आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मासेस। क्लियर। ये इतने कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। सो हियर दैट चलिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग। सब इसमें आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलिए पहले का मैं एक का सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। तो इस कंडीशन में देखिए जो नीचे लिखा है वो है एटॉमिक नंबर। तो इस केस में हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर इनटू से z = 8 और ये हुआ एटॉमिक मास m = 60 होगा। सो आप पहला लगाना है फार्मूला फर्स्ट, z = E = p। यदि z का वैल्यू 8, e का वैल्यू भी क्या होगा 8 होगा, e का वैल्यू भी क्या होगा 8 होगा। ये हो गया फार्मूला फर्स्ट। दूसरा फार्मूला निकालते हैं 8 = हम निकालते हैं a - z। तो a का वैल्यू कितना है 16, z का वैल्यू कितना है 8 है यहाँ। तो ये हो जाएगा 60 - 8, तो ये हो गया 8। अब आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आंसर में लिखना पहले तो p, प्रोटॉन्स के नंबर कितने हैं 8, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं 8 और न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने हैं 8। ये होगा आपका आंसर। इस तरह से आपको होमवर्क दिया जा रहा है बी, सी, डी और ई। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप इस तरह से सॉल्व करके कंप्लीट आंसर सेंड कीजिए। क्लियर। ओके, थैंक यू। So here next question related to similar, that calculate the number of protons, number of electron and mass. Clear. And write the name of the element and write the symbol also. इस तरह से देखिए। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए A लिखा है। अब A B C D का फॉर्म में दिए, आपको इसके नेम भी लिखने। तो पहले हम क्या निकालना है P, P और A निकालना। तो हमारा पहला आंसर फर्स्ट जो है आंसर ए। अब आपको ए के केस में निकालना है, तो पहले देख लेते हैं फार्मूला हमारा है z = d = p। तो z कितना है 8 है, p कितना होगा 8 होगा, तो q कितना होगा 8 होगा। दूसरा फार्मूला बोलता है m निकालना है, तो m के लिए फार्मूला होता है m = z + n। तो z और n को वैल्यू दिया है यहाँ पे, तो ये हो गया 8 + 8 = 16। तीसरा आपका आंसर हो जाएगा P = 8, E = 8 एंड M = 60। अब हमको पता है उस एलिमेंट का नेम, एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है ऑक्सीजन का। तो आपको ऑक्सीजन नेम में लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, और आइडेंटिफाई भी करना, सिंबल में लिख रहे हैं। सिंबल में लिखेंगे इस तरह से एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 60।
तो पहले सॉल्व करेंगे, नेम लिखेंगे, फिर उसका सिंबल लिखना है। सो दिस इज आपको फिर से होमवर्क में दिया जा रहा है बी सी डी और ई। इसको सिमिलरली इसी फॉर्म में बनाने का सेंड करें, तो सेंड कीजिए ग्रुप या कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू।